हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। सभी का स्वागत है, सारे चैंपियंस का स्वागत है। देखिए, आज हम यहां पर इसलिए आए हैं ताकि आपको बता सके कि अब जो समय बहुत कम रह गया, यानी कि ऑलमोस्ट 30 डेज का टाइम रह गया हमारे एग्जाम में। तो इकोनॉमिक्स के एग्जाम में सीयूईटी पीजी में क्या क्या मेन टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ज्यादा उस पर फोकस करना है, यानी कि वेटेज कहां से ज्यादा आने वाली है, यह आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो देखिए, सिलेबस आपके पास बहुत बड़ा है, इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो छोड़ी भी जा सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको छोड़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो पिछला ट्रेंड हम देख रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं, कुछ कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन भी दिख रहे हैं और कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी दिख रहे हैं। तो आइए जानते हैं किस टॉपिक से कहां से आपको ज्यादा सावधानी बरतनी है, कौन से क्वेश्चंस आपको किस टॉपिक में से देखने को मिल जाएंगे, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर 2025 में सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स का आने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये हमारा यहां पर सिलेबस है। इस सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखिए कंज्यूमर थ्योरी एंड बिहेवियर, यहां से रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, असर्शन रीजन, यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। साथ ही यहां पर कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस जैसे क्वेश्चंस भी यहां पर देखने को मिलेंगे। तो कंज्यूमर सरप्लस से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, यानी कि आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। साथ ही बात करें भाई रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, एक ये टॉपिक इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के नीचे अगर हम बात करें प्रोडक्शन फंक्शन की, तो यहां से प्रोड्यूसर्स बिहेवियर का जो कॉन्सेप्ट है, जहां से आप प्रोड्यूसर का भाई मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देखते हैं, वो वाली थ्योरी यहां पर आपको देखनी है। प्रोड्यूसर सरप्लस का कैलकुलेशन देखना है। साथ ही प्रोडक्शन फंक्शन में कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बहुत अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि उस पर बेस्ड बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन इस साल देखने को जरूर मिलेगा। अगली चीज यहां पर बात करते हैं प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन की। देखिए, मार्केट वाले सेगमेंट में अगर हम बात करें तो मार्केट सेगमेंट में ओलिगोपॉली मार्केट से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, मॉक टेस्ट में दिखाई देते हैं, कई सारे सैंपल पेपर्स में दिखाई देते हैं। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप उठा के देखेंगे तो उसमें आपको ओलिगोपॉली मार्केट का सेक्शन दिखेगा ही दिखेगा, जहां पर किंग्ड डिमांड कर्व, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना यहां पर जरूरी है। साथ ही एफिशिएंसी और वेलफेयर के अंदर से भी असर्शन रीजंस देखने को यहां पर मिलते हैं और इस बार आने की संभावना बहुत ज्यादा है। बढ़ते हैं आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो देखिए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम में से जनरल क्वेश्चंस बिल्कुल कि क्या नेशनल में इनकम में इंक्लूड होता है, क्या नहीं होता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कन्वर्जन्स में काम आती हैं, रिलेटेड एग्रीगेट्स में कन्वर्ट करने के काम आती हैं। साथ ही यहां पर जो सबसे एक मेन इस पार्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको देखना है वो है इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। क्लासिकल और कीनीजियन थ्योरी के ऊपर 101% असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको जरूर दिखाई देंगे। तो ये दो थ्योरी यहां पर पढ़नी बहुत जरूरी है, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल एंड क्लासिकल एंड कीनीजियन थ्योरी। साथ ही एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जो यूनिट है, इस पे से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है। तो आपको यहां पर न्यूमेरिकल पार्ट भी देखना है, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स यहां पे देखने हैं, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट फंक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखने हैं। मनी एंड इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो क्वांटिटेटिव थ्योरीज ऑफ मनी, साथ ही फिलिप्स कर्व पर रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो कंपलसरी टॉपिक मैं आपको बता दूं, जो इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। उसका कैसे यूज होगा, कहां पर यूज होगा, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज डिक्रीज करने में कैसे यूज होंगी, कहां इन्फ्लेशन को सही करने में यूज होगा, कहां डिफ्लेशन को सही करने में यूज होगा। तो ये हम देखते हैं पार्ट मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसी के अंदर। साथ ही कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो सबसे मेन टॉपिक है वो है मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर। मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर पार्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इस पर न्यूमेरिकल्स भी हैं, इस पर रीजनिंग के क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। साथ ही यहां पर आपको एक देखना पड़ेगा लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, तो इस पर भी क्वेश्चन यहां पर बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली इस वाले सेक्शन में जो आपका एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, परचेजिंग पावर पैरिटी और साथ ही ISLM कर्व यानी कि मुल्डेल फ्लेमिंग मॉडल के क्वेश्चंस, उसका कंक्लूजन देखिए, पूरा का पूरा डेरिवेशन आपके एग्जाम में सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन उसका कंक्लूजन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कहां पर फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव है, कहां पर मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है, कहां पर नहीं है। साथ ही यहां पर बजट से रिलेटेड जो पार्ट है वो भी आपको देखना पड़ेगा। बजट से रिलेटेड पार्ट जो है वो हमारा थोड़ा सा ऊपर में अगर आऊं यहां पर, तो यहां पर आपको बजट वाला पार्ट भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तरीके से पढ़ना पड़ेगा। साथ में बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको समझना पड़ेगा, बीओपी डेफिसिट के बारे में पूरा, और बीओपी डेफिसिट के साथ साथ बजट डेफिसिट भी आपको देखने बहुत जरूरी है।
साथ ही अगर हम बात करें स्टैटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स की, तो स्टैटिकल मेथड्स में देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी से आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही यहां पर जो आपका मीन, मोड, मीडियन, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, क्वार्टाइल डेविएशन है, इसके फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल आने के चांसेस इस बार बहुत ज्यादा है, जहां पर आपको सीधे फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। अब इतना इजी भी नहीं आएगा कि आपको सीधे फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना जरूरी है। तो इसके फॉर्मूले आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से यहां पर सारे के सारे देखने पड़ेंगे। साथ ही हम बात करें, ये हमारा मैथ्स का पोर्शन है। इसके बाद बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि इंडियन इकोनॉमी। देखिए इंडियन इकोनॉमी सीयूईटी पीजी एग्जाम्स में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। फायदा क्या है इसका आपको मैं बताता हूं। देखिए यहां पर जो ये पार्ट है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, कोई भी ग्राफ नहीं है, कोई भी डेरिवेटिव नहीं लगना है, कोई भी डेरिवेशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं लगने, यानी कि यहां से क्वेश्चन जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत सारे मैच द फॉलोइंग, नेम, डेट, ऑर्डर, सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने वाले यहां से क्वेश्चंस दिखाई देंगे। मेरे हिसाब से करीब 5 to 6 क्वेश्चन यहां पर ऐसे बनेंगे जो मैच द फॉलोइंग होंगे पूरे सेक्शन में। इसमें जो मेजर पार्ट है आपको वो देखना है भाई, एक तो रेलवे वाला ये वाला पार्ट जो कि प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस का कंपैरिजन है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से यहां पर ध्यान में रखना होगा। साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में कैसे एक्सप्लॉइटेशन करा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहां पर बनेंगे, कुछ डेट वाले क्वेश्चंस यहां पर बनेंगे, जैसे स्वीज कैनाल कब खुला था ट्रेड के लिए, या फिर भाई फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया। तो ऐसे कई सारी डेट वाले मैच द फॉलोइंग जो है वो यहां पर देखे जाएंगे। साथ ही राइटर्स के नेम, किस राइटर ने किसकी थ्योरी दी है, कौन से ईयर में दी थी, या कोई थ्योरी किस चीज से रिलेटेड है, ये वाले एमसीक्यू आपको बहुत ज्यादा देखने पड़ेंगे। तो मेरा एक सजेशन है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जहां से भी मॉक टेस्ट पेपर मिलते हैं, उसके आप एक अलग नोटबुक में मैच द फॉलोइंग, जिसको मैं बोलता हूं डॉन क्वेश्चंस, डेट, ऑर्डर, नेम, ये वाले क्वेश्चन आप बिल्कुल एक अलग जगह पर नोट करना शुरू करिए, क्योंकि ये टोटली मेमोरी बेस्ड है, यानी आपको याद होने चाहिए। इसमें अगर हम बात करें तो भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जहां पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में सब कुछ बताया गया है, तो उसमें ये आपको एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना यहां पर पड़ेगा। साथ ही अगर मैं बात करूं पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड, यहां से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रीजनिंग वाले बनेंगे। पब्लिक गुड्स कौन से हैं, प्राइवेट गुड्स कौन से हैं, क्लब गुड कौन से हैं, यानी कि आप कहां पर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कहां पर रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इनकी थ्योरीज में आपको देखना पड़ेगा। साथ ही टैक्सेशन वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें डेड वेट लॉस का कैलकुलेशन, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, साथ में ही डेड वेट लॉस का कैलकुलेशन यहां पर, साथ ही एक्सटर्नलिटीज भी देखनी पड़ेंगी। इसके साथ ही भाई बजट में अगर बात करें तो एफिशिएंसी और इक्विटी कंसिडरेशन पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेक्सर, ओलन मॉडल यहां पर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इन थ्योरीज से आपको क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन और एजम्पशंस आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड यहां से क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। इसके साथ ही भाई कुछ मॉडल्स और थे, जैसे हेरोड डोमर मॉडल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। साथ ही कीनीजियन थ्योरी तो बहुत अच्छे से निपटा लीजिए, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जितने भी मेन बड़े टॉपिक्स हैं, ये आपको बहुत डिटेल्ड मैनर में पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इनका कंक्लूजन जो है, उसी कंक्लूजन से आप असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही मैं यहां पर बात करूंगा न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट की, तो उसमें कॉस्ट एंड रेवेन्यू वाला जो चैप्टर आपका है, वहां पर कॉस्ट की कैलकुलेशन, जहां पर एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का कैलकुलेशन, जहां पर डिफरेंशिएशन लगा के आपको सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे, वो पार्ट आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस 101% आएगा ही आएगा। इसके बाद सारे ग्राफ्स जितने हैं, मैं एक सजेशन यहां पर यह दूंगा कि जितने भी ग्राफ आपको इस पूरे सिलेबस में नजर आते हैं, तो आप एक बार उनको बिल्कुल अलग से बनाइए और उनका कंक्लूजन हर एक के नीचे लिखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में, जो कि एमसीक्यू एग्जाम है, तो यहां पर आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं देना है, पूरा डेरिवेशन नहीं देना है, लेकिन आपको हर थ्योरी का कंक्लूजन, उसके एजम्पशंस, उसके क्रिटिसिज्म, उसके लिमिटेशंस का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बाकी और सिलेबस अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं तो बने रहिए अड्डा 24/7 के साथ। आप इनरोल कर सकते हैं हमारे बैचेस में, क्रैश कोर्सेज में, महापैक में, जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर हमारे वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए अड्डा 24/7 के साथ, क्योंकि आपका एग्जाम निकालने के लिए हमसे बेहतर आपके साथ कोई भी नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।